जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नवीं संगत हाँ। गुरु जी नाल कुछ दिनों तो ही जुड़ी हाँ। गुरु जी मेरे घरे आए और बरसाता दे दिन सीगे कुछ दिन पहला ते मंदिर विच मेरे शायद वर्षा हुई। मैनू लगा कि छत ते कुछ पिया होऊगा शायद, तो मैं अपने पति अंकल नू छत ते भेजिया ते उन्होंने देखा कि छत ते कुछ भी नहीं सी। ते मैनू पहले ही लग रहा सीगा कि यह गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने मैनू चुनिया। गुरु जी नू लख लख वार शुकराना। संगत जी, जो शायद वर्षा हुई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि गुरु जी मेरे घर आए ने, मेरे ते कृपा की है गुरु जी ने। तो मैं अपनी मम्मा नू भी दसिया कि मेरे घरे इदा शायद वर्षा हुई है। और जिहड़ी छत ते मंदिर की छत ते शायद वर्षा हुई सी, उत्थे थोड़ी देर बाद ओम बन गया। शायद ने नाल ही ओम बन गया सी। ते गुरु जी की कृपा बहुत बहुत, उन्होंने मैनू अपने चरणों नाल जोड़िया। संगत जी, अगों फिर मेरा दिल किया कि मैं गुरु जी के मंदिर जावां, मैं उत्थे मत्था टेक के आवां। ते मैं मम्मी नू कहा कि मैं जाना मंदिर। ते मम्मी ना मंदिर गई, पर मैनू अगों पता लगा कि मंदिर बंद हुंदा संडे नू, लुधियाना पखोवाल रोड। तो फिर मेरे दिल च सीगा मैं जाना ही है, कोई नहीं बंद है तो मैं जाना, कोई नहीं मैं बाहरों मत्था टेक लूँगी। मैं गई। ਜਦੋਂ मैं उत्थे मंदिर पहुंची गुरु जी दे, उत्थे मत्था टेकिया तो गुरु जी ने मैनू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिते। मैं बहुत ही खुश हुई कि गुरु जी ने मैनू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिते। संगत जी, फिर मेरे थोड़े दिनों बाद मेरे दिल च सीगा कि मेरी फ्रेंड है, वो मेरे नाल गल नहीं कर रही सी, पर मैं उन्होंने कुछ कहा नहीं सी। मेरे मन च आया गुरु जी मैं तो उन्होंने कोई गल की नहीं कि मैं इदा की गल हो गई, पर गुरु जी ने अपनी कृपा की। उसी दिन शाम नू मैनू मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई। उन्हें मेरे नाल बड़े प्यार नाल गल की ते जो भी उहदे दिल च गल सी उन्हें क्लीयर की। गुरु जी की कृपा हुई है मेरे ते। गुरु जी बहुत बहुत लख लख वार तुहानू शुकराना गुरु जी, तुसी मेरे नाल हो। नहीं तो पहला मैनू इदा ही लगता सी कि मैं कल्ली हाँ, पर गुरु जी ने मेरा हथ फड़िया। शुकराना गुरु जी। गुरु जी मेरे हर वक्त हत्संगी नाल ही रहिंदे आ। मैनू इदा महसूस हुंदा वा। गुरु जी ने कदी मैनू बटरफ्लाई के रूप च, कदी कबूतर के रूप च दर्शन दिते। ते 2 महीनों तो मेरे पेट विच दर्द हो रही सी ते मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही सी। मैं गुरु जी अगे अरदास की कि मैं हॉस्पिटल जाना तो है, पर किद्दां जावां। फिर गुरु जी ने मैनू इदा जरिया बनाया कि मेरे डैडी ने जाना सी ते अचानक ही वो जान लगे तो पता लगा कि उन्होंने जाना है, तो मैं उन्होंने नाल गई। ते उत्थे गई तो मेरे जो अल्ट्रासाउंड कराया मैं अपने पेट का, तो पीते च पत्थरी निकली। यह गुरु जी ने मेरे बड़े दुख नू ही छोटा किया है। नहीं तो मेरे तो इन्नी दर्द सी, मैनू डर सी पता नहीं मेरे की प्रॉब्लम निकलूगी। गुरु जी ने कृपा की है। गुरु जी ने शुकराना है कि मेरी इन्नी प्रॉब्लम तो नहीं है जो सिर्फ दवाई नाल ही ठीक हो जाएगी। गुरु जी की कृपा नाल शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। मैं सत्संग शेयर करना सीगा, पर मैं बहुत लेट हो रही सी। मैं समझ नहीं आ रही सी किद्दां करा, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हाँ। जे कोई गलती होई होवे संगत जी मैनू माफ़ करियो। गुरु जी माफ़ करियो, मैं तुहाडी बेटी हाँ। मैं
फिर नवीं संगत नवीं सत्संग लेके आवांगी। ते ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि पल पल मुझे अनहोनी होने से पहले आप मुझे चेतावनी दे देते हो गुरु जी कि बेटी तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे को ये बीमारी लगने वाली है। कैंसर के मेरे को सत्संग आ रहे थे, हर एक छोटी छोटी चीज़ के सत्संग आ रहे थे मेरे को। अगर वक्त रहते मैं अपना टेस्ट ना करवाती तो शायद मैं आज होती ना इस दुनिया में। गुरुजी ने मुझे बार बार अलर्ट किया, उनके अलर्ट करने पर मैं टेस्ट करवाने गई कि मुझे कुछ चीज़ें फील हो रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे ही आ रहे हैं, मुझे सत्संग ऐसे ही आ रहे हैं। पर जब मुझे लगा कि मेरे पेट में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो सत्संग मेरी प्यारी संगत जी, तो मेरे पेट में 3 सॉरी मुझे नहीं पता का स्टोन आया और मेरा लीवर फैटी आया, 1 ग्रेड पे आया है। और मेरे लीवर के बाहर एक रसौली आई है। तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं इन चीज़ों से बड़ी अनजान थी। मुझे लगता था कि ये सत्संग है, हाँ मैं सुनती हूँ, ठीक है, गुरुजी से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, मेरे पिताजी हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे बारे में है सब। अब मेरी मेडिसिन चल रही है। अब मैंने गुरुजी को बोला है, गुरुजी मैंने अपनी ज़िंदगी आपके हवाले की है, अपने बच्चों की आपके हवाले की है, मेरी मेरी मदर की, मेरे दोनों भाइयों की, हम सब की ज़िंदगी आपके हवाले है। आपको देख लो क्या करना है। अब मैं गुरुजी के भरोसे हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम सत्संग सुनते हैं, कोई भी सत्संग हो, चाहे वो बहुत ही स्कैरी टाइटल हो, कुछ भी हो, पर हमें सुनना चाहिए क्योंकि हमारे कष्ट कटते हैं। और ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे लगता था कि सत्संग सिर्फ सुनने के लिए है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो सत्संग में जो सुनाते हैं वो हमारे कष्ट कट रहे हैं, वो हमारे लिए है। एक दिन सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने सत्संग लगा लिया गुरुजी का। तो उसमें आया कि उन्होंने, जो आंटी जी हैं, उन्होंने बोला कि मेरी मासी जी मेरे लिए राशन लेके आई। मैं खुशी से झूमी, ना नाची, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी आंटी जी। तो ये सत्संग मैं बड़े अच्छे तरीके से, मतलब कहने का मतलब दिल से सुन रही थी। मैं भी खुश हो रही थी कि वो खुश हैं, तो हमारी सत्संग, हमारी जो संगत खुश हैं तो हम भी खुश हैं। जो मेरे गुरु जी की संगत हैं जो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, इसी में हमारी रज़ा है। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हाँ, वो कह रही थी कि ऐसे राशन डाल दिया गुरुजी ने हमारे घर, ऐसे गुरुजी हमारी मासी के रूप में आए। और जब हमारा भी ऐसे ही था कि राशन काफ़ी दिन से ख़त्म था। तो जब मैंने ये मॉर्निंग को ये सत्संग सुना तो शाम को, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, दोनों ने जाके राशन लेके आए। वो इतना सारा राशन लेके आए, मतलब 5-10 हज़ार का राशन लेके आए। और मैं भी, चलो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है राशन आ गया है। बट मुझे बाद में पता चला
मुझे बाद में पता चला कि मैंने तो मॉर्निंग गुरुजी का सत्संग सुना था राशन के लिए, और गुरुजी ने आज मेरे घर में भी राशन डलवा दिया। अब मानोगे मेरा वो दिन इतना अच्छा गया, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकती। बहुत बिलीवेबल, बहुत ज़्यादा चमत्कारी था वो मेरे लिए। ठीक है, कुछ संगतों को गुस्सा आता है कि आप टाइटल बड़े खतरनाक डालते हो, अ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पर मैं सुनने की हिम्मत रखती हूँ। हमारे उतने ही कष्ट टलते हैं, उतने ही गुरुजी हमारा जो हमारे ऊपर कष्ट होते हैं वो टाल देते हैं। मुझे गुरुजी ने कितनी बार बोला कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है, मारन क्रिया करी हुई है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, और वो हमारे घर के ही हैं, और 100% श्योर मेरे सामने वो सब चीज़ें आ गई और मैं बिल्कुल श्योर हूँ। चलो, मेरे गुरुजी बैठे हैं देखने के लिए, मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर छोड़ा हुआ मैंने, आपने देखना है। मेरी बस यही अरदास है गुरुजी, आप अपनी संगत को कभी भी कष्ट मत आने देना गुरुजी। आपकी संगत आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। हम आपके पैरों की क्या कहते हैं उसको, पैरों के नाखून बराबर भी नहीं है हम आपके। हम हम पापी हैं गुरुजी और आप बख्शनहार। हमसे कोई भूल चूक होती है तो गुरुजी आपने ही हमें माफ़ करना है, अपनी बेटी को आपने ही माफ़ करना है। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं रोज़ सुबह उठ के अपने बच्चों की शक्ल देखती हूँ, आपका नाम जपती हूँ, जब भी उठती हूँ आपका मंत्र जाप करती हूँ, रोज़ नई सुबह देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरे और मेरे बच्चों की डोर आपके हाथ में है। आपको जो अच्छा लगता है गुरुजी, आप वो हमारे साथ आप कीजिए, हमें ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। सब कुछ हम सभी के साथ अच्छा हो और गलत किसी के साथ ना हो गुरुजी। आपके होते हुए वैसे हो भी नहीं सकते, पर कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमने पता नहीं कुछ गलत किया होगा, जो हमें कुछ कष्ट काटना पड़ता है। पर गुरुजी आप ही हो हमारे पालन करता हमारे। तो मैं इसी से ही विराम चाहती हूँ सत्संग के लिए। भूल चूक हो तो प्लीज़ सत्संग करने के लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना। सभी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज जी, आपको भी नवरात्रि मुबारक हो। गुरु पिता जी, आप तो जैसे कि घर में होते ही हो, आज तो माता रानी और आप घर सबके घर में हो। गुरु जी, आपका स्वागतम है। माता रानी आपका भी सुस्वागतम है, और गुरु जी आपका भी हम हमेशा ही स्वागत है गुरु जी। संगत जी, आज पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कौन ब्लैक मैजिक करता है, क्या है ये तो खैर गुरु महाराज जी जाने या करने कराने वाले जाने। लेकिन गुरु महाराज जी पता नहीं कौन क्या करता है कि ऐसे चाहते हैं कि बाप बेटे में बिल्कुल ना बने, दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं। संगत जी, थोड़ी बाप को भी समझनी चाहिए, थोड़ी बेटे को भी समझनी चाहिए कि जब बच्चे जवान होते हैं तो क्या करते हैं, पता नहीं क्या होता है, बात कुछ भी नहीं होती है संगत जी। पर बिना मतलब कि ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक का जाल लोग फेंकते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो जाता है क्रिएशन, और बेटी भी मतलब तीनों में हो जाता है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ गुरु महाराज जी, आप 90% खुद पे लेते हो। अगर आप खुद पे ना लो तो गुरु पिताजी पता नहीं जीने वाले तो जीने ही ना दे, किसी को खुश ही नहीं देख सकते संगत जी। हे गुरु पिताजी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरु पिताजी
कि ऐसा कुछ भी झगड़ा कुछ भी ना हो घर में, बहुत प्यार से रहे, बहुत शांति से रहे। ऐसे जैसे पहले भी शांति थी, पॉजिटिविटी थी, अभी भी है खैर, पर कभी-कभी पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका। हफ्ते में अब 2-3 बार हो जाता है, तो गुरु पिताजी मुझे बचाइए इससे। मैं तो शांत प्रवृत्ति की औरत हूँ, मुझे तो आपने बहुत शांत कर दिया है, बहुत दिल लगता है, भक्ति में भी दिल लगाती हूँ, हर चीज़ में लगाती हूँ गुरुजी। फिर आपकी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज़ के भी दर्शन हुए, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे आज परोठे में भी, आज मैं बहुत टेंशन में थी, फिर मेरी जोत भी मैंने लेट जलाई, 8 के आसपास का टाइम था, क्योंकि इनकी मैं लड़ाई झगड़ों में ही रह जाती गुरुजी से निपटाने में। इतना दिमाग ख़राब होता है गुरु पिताजी, बेटे की कहीं से अच्छे से प्लेसमेंट करवा दीजिए, इसको कहीं नौकरी दिलाइए गुरुजी, ताकि ये झगड़ा शांत हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांत रहे, उसको भी पता चले कि बाहर रह के कैसे होता है, और उसके पापा को भी पता चले। गुरु पिताजी शांति दीजिए। पति की खैर स्वभाव में फ़र्क है, गुरु महाराज जी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा करते हैं, बेटे से थोड़ा सा रहते हैं। तो गुरु पिताजी प्लीज़ पिताजी को भी उनकी एहसास कराइए कि दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों को इक्वल प्यार करना चाहिए। ये गलत बात है, उसको चीज़ देनी इसको नहीं, तो बच्चों में फिर ऐसे द्वेष नफरत तो आएगी नहीं। संगत जी वैसे उसमें नफरत नहीं है, इसको थोड़ी बहुत देर के लिए गुस्सा आता है, लेकिन उसका दिमाग गुरु जी जानते हैं जैसे कि पूरा दिन ही खराब रहता है। तो गुरु पिताजी इसका दिमाग ठीक कीजिए, शांत कीजिए, पढ़ने में लगाइए, और अच्छे से उसके मन में थोड़ डालिए कि उसको 50,000 का अगर किसी भी चीज़ का उसको अगर कम में एंट्री शुरुआत है, तो गुरु महाराज जी वो कीजिए। आप तो हर जगह रास्ता बनाते हैं गुरु पिताजी, उसको दिखाइए कि वो प्लेसमेंट मिले और अपने पेपर की भी तैयारी करे। जो पिछले भी रह रहे हैं गुरु पिताजी, वो भी इससे सब करवा दीजिए। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि अब मेरे घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। आप हर तरह की नज़र उतारते हो, हर तरह का ब्लैक मैजिक खत्म करते हो गुरुजी, और उनका पासा भी पलटकर आपने उन पे उठा उल्टा किया है गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी उनको भी एक बार सबक सिखाइए। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ से गुरु पिताजी, कि हम शांति से जो हमारे गुरु पिताजी कहते हैं हमें पूजा पाठ वो सब करते हैं पॉजिटिविटी बनाने के लिए, कभी जल प्रसाद, चंदन तिलक और कपूर वगैरह भी सब कुछ करते हैं गुरु पिताजी, फिर भी नेगेटिविटी कैसे घर आ जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी संगत जी, और गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी, वो हमें कहाँ टेंशन में रहने देते हैं। संगत जी मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए, अरबी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, मेरा तो फास्ट है। और संगत जी इस पराठे में मुझे भोलेनाथ बाबा के साक्षात दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और इतनी सुंदर ब्यूटीफुल उनकी आईज, नोज़, मूछें थी, और दाढ़ी भी थी, नहीं मूछें थी, बहुत अच्छा सा स्वरूप था भोलेनाथ बाबा जी का। और उसके ऊपर सांप की ब्लेसिंग्स भी थी। बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने क्राउन भी पहना हुआ था संगत जी। इतना अच्छा मुझे पराठे में भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए। गुरु पिताजी ने कहा कि बेटी तेरी परीक्षा है, तो दुखी मत हो, और तुझे ये दिख रहे थे, हे गुरु पिताजी मेरी चाहे कोई गर्दन काट दे, मुझे कोई मार डाले गुरु पिताजी, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहती गुरु पिताजी। मेरा उससे कोई भी आपका प्यार ना कम करवा पाए, आप मेरा हाथ ना छुड़ा पाओ गुरु जी, मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना गुरु जी। कितनी भी नेगेटिविटी कुछ भी आए गुरु पिताजी, मैं आपके चरणों में हमेशा शीश झुकाऊं गुरु पिताजी। संभालो मेरे परिवार को, आपका परिवार है गुरु पिताजी, मैंने तो आप पर सौंप रखा है गुरु पिताजी। इस परिवार को संभालिए गुरु जी, जो नेगेटिविटी इसको दूर पटक के फेंकिए, जो करते हैं गुरु जी उनको भी सबक दीजिए, उनको भी सीख दीजिए गुरु पिताजी। बस यही मेरी विनती है आपसे कि घर में शांति रहे गुरु जी, तभी मैं सत्संग में, कीर्तन में, हर जगह अपना मन लगा पाऊंगी, जा भी पाऊंगी। वरना गुरु जी पता नहीं बहन भाई में हो जाती है, कभी बाप बेटे में। प्लीज़ गुरु पिताजी, और कल जगराते में जाना है गुरु पिताजी, आप साथ चलिए। अभी मंदिर जाना है, आप साथ चलिए, साथ आइए गुरु पिताजी। जगराते में भी आपको लेके जाना है, और साथ ही जाना है, साथ ही आना, और बेटा और बाप फिर इकट्ठे होंगे गुरु पिताजी। बस कोई भी आर्ग्यू, कोई बहसबाजी ना करे गुरु पिताजी। इनके दिमाग को शांत कीजिए गुरु जी, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता जब ये ऐसे होते हैं ना, पूजा में, नस में बहुत दुख होता है। मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी कि माँ मुझे माफ़ कर दो, कोई गलती होगी, भूल चूक हुई हो तो। शुक्राना मेरी माँ, थैंक यू गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना दाता, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने मुझे कई बार ब्लेसिंग किया है, बहुत सारा ब्लेसिंग मिला है। माता जी का भी बहुत सारा ब्लेसिंग, बाबा जी का भी बहुत सारा, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है। बाबा बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा आपने मुझे कितने सारे सत्संग सुनवाए हैं कि तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे पति पर कुछ किसी ने किया है। बाबा आपने कितने कितने सारे ऐसे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनवाया है, पता नहीं बाबा मेरे जीवन में कौन है, आप ही जानते हो, आप ही हमारा भला करते हो बाबा। जो कोई भी हो
हमारा दुख कटवा लो, सत्संग सुना के दुख कटवा लो। बाबा जो भी है वो मेरे ज़िंदगी से चले जाए, हमारे पर रहम करो। गुरुजी आप हमारे पर कृपा करो, जो भी है वो मेरी दुनिया से और चली जाए। शुक्राना गुरुजी, आपने ऐसे भी सत्संग सुनवाया है कि तेरे बेटे पर बड़ा संकट है। आपने पहले भी मैंने कई बार आप सत्संग सुनवा के हमारा दुख काटा है, न जाने कितने और है। गुरुजी मैं अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे की तरफ से भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मेरी अमावस्या के दिन मेरे पति अंकल ने, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो बाहर निकले थे तो उन्होंने स्कूटी कहाँ पे रख दी उसको पता नहीं है गुरुजी। कहाँ रखी है, मैं बहुत घूमी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। गुरुजी आप मेरी स्कूटी वापस दिलवा देना। ये मेरा बहुत बड़ा ये है, आप गुरुजी मुझे स्कूटी दिलवा देना वापस। कहाँ पे रखी है हमें कुछ भी पता नहीं है। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरा परिवार की तरफ से मेरे बच्चे के लिए भी बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन में जो भी है कष्ट है वो सब आप कटवा देना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना, सबका परिवार अच्छा रहे, सबको ब्लेस करना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने शुक्राना संगत गुरुजी के नाम से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पिछले कई दिनों से मेरे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा पेट में कुछ बीमारियां है, तुमने कुछ किसी ने कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तुमके बांध कर रखा है, तुम्हारा अपना है। तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो तुम्हारे अपने ही है। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि कौन है वो, मुझे नहीं पता गुरुजी। मैं सत्संग सुनती रही, कितने सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया और मेरे कष्ट कटवाया है। और रियल में 5वीं सितंबर को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। उसी समय दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी, तभी ऐसा लिखा हुआ आया कि मैं तेरे घर के सामने ही खड़ा हूँ, तो मुझे मिलने नहीं आओगी। तो मैं मिलने के लिए बाहर गई तो सचमुच मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया। मैं तो उसी समय मैं इतनी खुश हो गई, मानो कि मुझे साक्षात गुरुजी पूरा एहसास करा दिया कि नहीं, गुरुजी मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे पास है। हर पल अब जब मैं बाहर निकलती हूँ तब मुझे दर्शन दिखाई देता है। गुरुजी मेरी हर पल मेरी सहायता करता है। तब से मैंने एक भी दिन ऐसा मेरा नहीं हुआ कि मैंने अनुभव नहीं किया हो। मैंने तितली के स्वरूप में अनुभव किया है, मैंने वाइट कबूतर के स्वरूप में अनुभव किया है, न जाने कितने स्वरूप से मैंने साक्षात अनुभव किया है। हर पल मुझे साथ दिया है, कितने सारे सत्संग सुनाए हैं। मेरे अंदर की जो बीमारियां है मुझे तो पता भी नहीं है, वो भी कितने सारे सत्संग सुनवाए और वो बीमारियां भी गुरुजी ने मेरी काट दी है। लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना, मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखना गुरुजी। हर पल साथ निभाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया मैं नमन करती हूँ। भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। आपने बोला था कि आपने परिवार के ही लोग ने तुमको घेर रखा है, तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक किया है। अभी सब पता चल गया है कि वो लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो बात गुरुजी आपने मुझे 100% पता चल गई है। आपका लाख लाख शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। भूल चूक माफ कर देना प्रभु। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।